प्रधानमंत्री ने यूपी में सुशासन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहले यूपी की चर्चा खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की जाती थी, लेकिन आज यूपी की चर्चा विकास को लेकर होती है। और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि प्रशासन को योगी सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है। बदमाशों को बख्शा नहीं जा रहा है। यूपी में कानून से खिलवाड़ करने वालों का हाफ एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी बदमाशों में कानून का कोई खौफ नहीं है। यूपी के मेरठ में पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। तलहा, अब्दुल और गुलाब ने पहले पुलिस मुखबिर को पीटा और उसके हाथ पैर तोड़ दिए। जब पुलिस आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो दबंगों ने उन्हें भी अर्धनग्न करके पीटा। हथियार छीनने की कोशिश की गई, लेकिन जब थाने की फोर्स यहां पर पहुंची उसके बाद क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। काका पुलिस वाला, तो काका पुलिस वाला पिस्टल ले रहा तुझे पता है? देसी पिस्टल है। काका पुलिस वाला हमारे भैया को जबरदस्ती खाना आया था। कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे अर्धनग्न हाथ जोड़े ये जो शख्स खड़ा है, ये पुलिस वाला है, यूपी पुलिस का सिपाही है। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में रात के अंधेरे में पुलिस रेड करने पहुंची थी, आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन दबंगों ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। पुलिस से पिस्टल छीन ली, वर्दी फाड़ दी, पुलिस वालों को जमकर पीटा। पुलिसकर्मियों पर यह जानलेवा हमला मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के सठला गांव में हुआ है। पुलिस तलहा, कादिर और गुलाब को गिरफ्तार करने पहुंची थी। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी और उसके साथियों ने पुलिस टीम को घेर लिया, उन्हें बंधक भी बना लिया। सिपाही सुनील की जमकर पिटाई कर दी। सरकारी हथियार और कारतूस छीनने की कोशिश की गई। देसी पिस्टल लेके गोली मारने की धमकी दे रहा है। मारने की पता नहीं कौन है भाई, ड्यूटी है जिन्हें नहीं है। गाड़ी दिखा नंबर और भाई मेरे गाड़ी नंबर ही हो रहा, गाड़ी नंबर प्लेट नहीं है, किसी नहीं है नंबर प्लेट की गाड़ी नंबर प्लेट। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी। एक गाड़ी में एक बाइक उठा के लेके भाग। पीड़ित सिपाही दबंगों से बार बार छोड़ने की गुहार लगा रहा है, खुद को पुलिस वाला बता रहा है, लेकिन इसके बाद भी तलहा, कादिर और गुलाब पुलिस वाले को नहीं छोड़ते हैं, उसे पीटते रहते हैं। हमलावरों ने पुलिस वाहनों को भी निशाना बनाया, गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिसकर्मियों को बंधक बनाने की खबर जैसे ही थाने पहुंची, हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सीओ मवाना पंकज लावनिया भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद दबंगों के कैद में मौजूद पुलिसकर्मी को छुड़ाया गया। हाथ छोड़ो, हाथ तो सुन लो, हाथ छोड़ो। दबंगों की हिम्मत तो देखिए, खाकी वर्दी में मौजूद पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की कर रहे हैं। कानून और पुलिस का कोई खौफ इनके अंदर नहीं है। ये भूल गए हैं कि ये यूपी है और यहाँ हर गुनाह का हिसाब होता है। तलहा, कादिर और गुलाब ने पुलिस पर हमले से पहले एक मुखबिर को पीटा था और उसी की शिकायत पर पुलिस इन्हें पकड़ने गई थी। इनमें कुछ पुलिस वाले सादी वर्दी में भी मौजूद थे और पुलिस वालों को देखकर दबंग भड़क गए, हमला कर दिया। और दौड़ाई है जो चोर है यार, उसे पकड़ो। योरा जी ने दे दिया पिस्टल। ये इनका है गाड़ी वालों का, ये पता नहीं कौन है। ये आके भैया के हमारे कोक लगाया, कह रहे हम पुलिस वाले हैं। एक मिनट शांत रहो, रुक जाओ। अरे आराम से रुक जाओ भाई, बात करो। एक मिनट शांत रहो, एक मिनट। पूरा विवाद दो पक्षों के बीच पैसों की लेन देन का बताया जा रहा है। ग्राम रामनगर निवासी नितिन पर आरोपियों ने लाठी, डंडे और सरिये से जानलेवा हमला किया, जिसमें नितिन का पैर टूट गया। पुलिस इसी मामले में आरोपियों की धरपकड़ करने गई थी। नितिन ने 1 साल पहले तलहा, अब्दुल कादिर और दिल्ली के रहने वाले गुलाब से खेती की जमीन का सौदा 30 लाख रुपए में किया था, लेकिन रजिस्ट्री होने से पहले ही ये डील टूट गई। गांव में पैसे के लेन देन को लेकर पंचायत हुई। फैसले के मुताबिक 18 लाख रुपए वापस कर दिए गए, बाकी 12 लाख रुपए बाद में देना तय हुआ था।
और इसी पैसे को लेकर नितिन मेरठ के सठला गांव पहुंचा था, जहां विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने नितिन पर हमला कर दिया। नितिन के शिकायत पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा गया, उनके साथ मारपीट की गई। मवाना में कल रात्रि में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि उस पर कुछ लोगों ने हमला किया है, उसके साथ मारपीट की है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो पीड़ित था उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज करते हुए 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान जो गिरफ्तारी के दौरान जो अभियुक्त थे उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की। इस पर भी पुलिस ने उसमें सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की। वीडियो में आरोपी जिस पिस्टल को पुलिस वाले का पिस्टल बताकर दिखा रहा है, इसका नाम गुलाब है। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है। इसके हाथ में जो पिस्टल है वो अवैध है। आरोपी गुलाब के पास से 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। ये बंदूक पुलिस वाले की नहीं है। आरोपी साजिश के तहत पुलिस वालों को फंसाने के लिए पहले से ही देसी पिस्टल अपने पास रखे थे और पुलिस के पहुंचते ही वीडियो बनाना शुरू कर दिए ताकि पुलिस वालों को फंसाया जा सके। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उत्तराखंड में गैंगवार हुआ, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस के सामने पुलिस जीप में बैठे शख्स को गोली मार दी गई। सवाल यह है कि आखिर पुलिस की गाड़ी में कौन बैठा हुआ था जिसे बदमाश जान से मारना चाहते थे? शूटर्स को किसने भेजा था? पुलिस की मौजूदगी के बीच शूटर्स कैसे भाग गए? देखिए इस रिपोर्ट में। देवभूमि में गैंगवार शुरू हो गए। बीच सड़क पर गोलियां चलने लगी। पुलिस देखती रही, शूटर्स फायरिंग कर फरार हो गए। फ्लाईओवर पर पुलिस की जीप में बैठे शख्स को गोली मारना, फिर पुलिस वालों के सामने ही शूटर्स का फरार हो जाना, यह दिखने में पूरा किसी एक्शन फिल्म का सीन लग रहा है, लेकिन यह रील नहीं बल्कि रियल तस्वीरें हैं। फ्लाईओवर पर गले में कंबल लपेटे हुए, हाथ में हथियार लेकर एक शख्स तेजी से भाग रहा है। उसके पीछे जैकेट पहना हुआ एक और शख्स हाथ में हथियार लहराते हुए दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्लाईओवर पर ही आगे बाइक खड़ी है। पहले कंबल लपेटे हुए शख्स बाइक पर बैठता है। जब तक वो बाइक स्टार्ट करता है, दूसरा शख्स बाइक पर आकर बैठ जाता है और दोनों हथियार लहराते हुए फरार हो जाते हैं। ये दोनों शार्प शूटर हैं और गैंगस्टर विनय त्यागी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर भाग रहे हैं। विनय त्यागी पर इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ यह हमला किया है। गाड़ी जैसे ही फ्लाईओवर पर पहुंचती है, शूटर्स एक्टिव हो जाते हैं। फ्लाईओवर पर पुलिस की गाड़ी जाम में फंस जाती है। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो जाती है। शूटर्स बाइक से उतरते हैं और पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचते हैं और गैंगस्टर विनय त्यागी को निशाना बनाकर गोलियां बरसाने लगते हैं। दोनों शूटर्स भाग रहे थे। गोलीबारी के बाद हथियारबंद पुलिस वाले तुरंत गाड़ी से उतरते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बदमाशों का हाफ एनकाउंटर कर सके। अगर पुलिस कर्मी चाहते तो फ्लाईओवर पर ही दोनों शूटर्स का काम तमाम कर दिया होता, लेकिन कोई भी पुलिस वाला बदमाशों पर फायरिंग नहीं करता है और बदमाश पुलिस वालों से एकदम करीब से दौड़कर फरार हो जाते हैं। लक्सर कोर्ट में पेशी के लाया जा रहा अभियुक्त जिसका नाम विनय त्यागी है, जो रुड़की जेल से लाया जा रहा था और पुलिस अभिरक्षा में लाते हुए फ्लाईओवर के पास में गन्ने के ट्रकों से जो जाम की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको जब हटाने के लिए पुलिस बल नीचे उतरा, उसी बीच 2 अज्ञात हमलावरों ने इस पर हमला किया, जिस पर इसको गोलियां लगी हैं। गैंगस्टर विनय त्यागी पर बदमाशों ने उस समय जानलेवा हमला किया जब पुलिस वाले उसे हरिद्वार में पेशी के लिए ले जा रहे थे। विनय त्यागी को 2 गोलियां लगी हैं, जबकि 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल बदमाश फिलहाल हायर सेंटर में भर्ती हैं। गैंगस्टर विनय त्यागी सुनील राठी गैंग से जुड़ा हुआ है। विनय त्यागी का आपराधिक इतिहास काफी पुराना और खौफनाक है। विनय त्यागी मूल रूप से यूपी के मेरठ का रहने वाला है। विनय त्यागी पर हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, रंगदारी और संगठित अपराध समेत कुल 59 मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। ये 17 सदस्यीय गिरोह का सरगना है, जिसका नेटवर्क दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है।
गैंगस्टर विनय त्यागी पर हमले का कनेक्शन साल 2014 से है। राठी गैंग और उनके विरोधी गैंग के बीच साल 2014 से दुश्मनी है। दोनों गिरोह बीते 11 सालों में एक दूसरे के कई गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतार चुके हैं। कर्नाटक में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक गलती की वजह से 11 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। लेकिन ये भीषण हादसा कैसे हुआ और किसकी गलती की वजह से लोग मौत के मुंह में समा गए, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बस आग की लपटों में घिरी हुई है, हर ओर लपटों का तांडव नजर आ रहा है। आग इतनी भीषण लगी हुई है कि कोई भी आदमी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। बस के अंदर कोई है या लोग बाहर आ चुके हैं, बाहर खड़े लोगों को इस बात की कोई जानकारी तक नहीं है। जब आग बुझी तो जो दिखा उसने हर किसी के दिल को दहला दिया। बस के टायर पिघल चुके हैं, शीशे चकनाचूर हो गए हैं, अंदर का पूरा हिस्सा जलकर खाक हो गया है और अब सिर्फ जला हुआ ढांचा बचा हुआ है। सड़क पर दूर दूर तक मलबा फैला हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयानक था। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। घंटों तक लोग सड़क पर फंसे रहे। लोगों में दहशत का माहौल दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त बस में करीब 32 लोग सवार थे, जिसमें 11 लोगों की बस में जिंदा जलकर मौत हो गई और 5 से 6 लोग झुलस गए। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की भी मौके पर ही मौत हो गई। ये वही ट्रक है जो बीती रात 11 लोगों की मौत की वजह बना। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के भी परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद बस और ट्रक धधक उठे और आग की भीषण लपटों में घिर गए। हादसे के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रात करीब 2 बजे जवरगोंडन हल्ली के पास NH-48 पर यह हादसा हुआ। उम्मीद जताई जा रही है कि बेंगलुरु की ओर जा रहे ट्रक ड्राइवर को नींद आ गई, जिसके चलते ट्रक डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी तरफ सड़क पर आ गया और बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही बर्ड ट्रेवल की स्लीपर बस के साथ टकरा गया। कर्नाटक पुलिस को जैसे ही इस हादसे की खबर मिली, पुलिस और राहत बचाव टीम मौके पर पहुंच गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ಡಿವೈಡರ್ನ ಹತ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ರಭಸದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇದುವರೆಗಿನ ತನಿಖೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು. ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಬೆಂಕಿ ಉಂಟಾಗಿ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಈಗಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 8 ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿಯ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ इंपैक्ट होगी ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ। दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस बुरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। पुलिस अब हादसे की वजह जानने में जुट गई है। शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे नकाब पहनकर आए थे, जो टीचर के सिर में 5 गोलियां मारकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद टीचर को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक शिक्षक की पहचान राव दानिश के रूप में हुई है, जो AMU के ABK हाई स्कूल के कंप्यूटर टीचर थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही कैंपस में हड़कंप मच गया। दरअसल राव दानिश हर दिन की तरह खाना खाने के बाद वॉक पर निकले थे, तभी बदमाशों ने उन पर यह अटैक किया। गोली क्यों और किसने मारी, इसको लेकर अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन पुलिस की टीम चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
पूरे मामले के अंदर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अभी आप देख रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर जब ये पूरी वारदात हो गई है तो गाड़ियों को रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, बाहर के लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन सवाल ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो सुरक्षा में यहां पर पुलिस खड़ी हुई है, ये उस वक्त कहां थी जब यहां पर कोई बाहर से आया, हथियारों के साथ आया और यूनिवर्सिटी कैंपस में एबीके स्कूल के जो कंप्यूटर टीचर थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो किस रास्ते से फरार हो गए, ये जानकारी भी यहां पर किसी को नहीं है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले के अंदर एक्शन में है। यूनिवर्सिटी के जितने टीचर्स हैं उनको भी ये कहा गया है कि पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। क्या कोई पर्सनल एनिमिटी का मामला है, कोई दुश्मनी थी, किसी ने साजिश की थी, कौन लोग थे जो इतने दिनों से रेकी कर रहे थे, इन सभी एंगल से पुलिस जांच कर रही है। और इस पूरे रूट पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जहां पर यह वारदात हुई है वहां से निकलने वाले जितने एग्जिट पॉइंट हैं उन सभी के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जा रहा है ताकि हमलावरों के बारे में कोई जानकारी मिल सके। अब तक हमलावरों के बारे में कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस की कई टीम फिलहाल जांच कर रही हैं ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके और उनके पकड़ने के बाद ये पता लग सके कि आखिरकार जो टीचर की हत्या की गई है उसके पीछे की असल वजह क्या है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे भारत में आक्रोश है। जगह जगह बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में भी आज हिंदू संगठन के साथ स्थानीय लोग सड़क पर उतरे और बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का पुतला बनाकर उसे फूंका। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग भी की है कि वो इस मामले में कड़ा से कड़ा एक्शन लें और वो सरकार के हर फैसले का समर्थन करेंगे। वहीं विरोध प्रदर्शन में वीएचपी, बजरंग दल के साथ ही राजपूत करनी सेना समेत कई दूसरे हिंदू संगठन के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये मांग की गई है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। बांग्लादेश में जो सनातनियों के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, उनकी कॉलोनी में आग लगाई जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही है, तो उनके समर्थन में हम यहाँ खड़े हुए हैं और पूरे देश का सनातन और हिंदू उनके साथ है। बांग्लादेश में सनातन की सुरक्षा के लिए उन्हें जो भी कदम उठाना है हम सब उसके समर्थन में हैं।